हेलो स्टूडेंट, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का दूसरा सेट लेकर आए हैं। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम ये कहने को ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ हम उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिससे वो कहने को तो 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा, यानी 40 से 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। Chlorine gas is the main component of which of the following? क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? वो है टीयर गैस, अश्रु गैस का। इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। ठीक है। वाटर का रासायनिक सूत्र आप सभी को मालूम ही होगा, H2O ना। ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG, जो घरों में हमारे यूज होती है ना। इसमें जो है ब्यूटेन, प्रोपेन व अन्य गैसें होती हैं। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH4C4H10। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। ठीक है। गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं, है ना। इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन गैस। मीथेन गैस, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4, है ना। ये इसमें 55 से 70% तक होती है। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो 25 से 30% होती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी, टीयर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस कम आउट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर? अग्निशामक यंत्रों से कौन सी गैस निकाली जाती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2, क्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना। अब देखिए, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है हीट या चिंगारी जिसे कह सकते हैं, तीसरा होता है ऑक्सीजन। जब ये 3 चीजें एक जगह मौजूद होती हैं तो आग लग जाती है ना। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा जाता है तो वो कार्बन को, तो वो इन तीनों में से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है ना। अपने उसके चारों तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वो घेर लेता है। तो इस तरह से जब इसकी सप्लाई कट जाती है तो आग बुझ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार स्थित और विच ऑफ द फॉलोइंग? सिनेबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क होता है मरकरी का। ठीक है। और एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट, इसका एक और होता है कोरंडम। ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। ठीक है। और
आयरन के अयस्क होते हैं, इसके कई अयस्क होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और एक और है सीडेराइट। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस इज जनरली फाउंड इन सोप? साबुन में सामान्यतः कौन सा क्षार पाया जाता है? वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। इसका पीएच वैल्यू होता है लगभग 14। ठीक है, ये एक 14 है तो ये एक स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, और एक वीक बेस होता है, इसको भी याद रखें, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaSCO3। इससे जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं ना, नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आमतौर पर अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है? तो ये फर्टिलाइजर में जो पाया जाता है उर्वरक, वो तीन मेन चीज है। NPK, एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम, है ना। देखिए सोडियम है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सोडियम और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तीनों नहीं हो सकते। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये मिल रहा है ऑप्शन डी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लिटमस पेपर कम इन कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन? नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है वो? देखिए, एसिड के कांटेक्ट में जब ब्लू लिटमस आता है तो वो रेड हो जाता है ना। इसी तरह से बेस के कांटेक्ट में आने पे रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्लू लिटमस अम्लीय घोल में क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन नहीं होती है ना, ये नहीं होती है। जल वाष्प होता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इसका इसमें पूछा कौन सी नहीं है, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरंडम इज हुज और? कोरंडम किसका अयस्क है? अभी हमने डिस्कस किया तो वो होता है एल्युमिनियम का, है ना। इसका एक और अयस्क था, वो था बॉक्साइट, है ना। कॉपर का क्या होता है? चाल्कोपिराइट, चाल्कोपिराइट। ये जो है इसको चाल्को
पिराइट। सिल्वर का इसका नाम है अर्जेंटाइट। लोहे का हम जानते ही हैं, डिस्कस किया था। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following minerals produce green color in fireworks? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? वो होता है बेरियम। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बेरियम, है ना। सोडियम, सोडियम कौन सा कलर उत्पन्न करता है? ये येलो करता है। कॉपर करता है ब्लू कलर। जिंक करता है एक्वा मरीन कलर, है ना। ये भी जो है लगभग नीला ही होता है। और इसके अलावा और भी हैं जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक होता है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम प्रोड्यूस करता है ऑरेंज कलर। ठीक है, लिथियम, लिथियम प्रोड्यूस करता है पिंक कलर। ठीक है, एक होता है स्ट्रोटियम, स्ट्रोटियम ये जो है रेड कलर प्रोड्यूस करता है आतिशबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of removing calcium and magnesium from hard water is called। हार्ड वाटर, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, होती है वाटर सॉफ्टनिंग की प्रक्रिया, है ना। कठोर जल में परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से, है ना। इसको दूर करने का एक मेथड है वॉशिंग सोडा मिलाकर इसे दूर किया जा सकता है ना। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, है ना। वॉशिंग सोडा क्या करता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट से रिएक्ट करके एक इनसोल्यूबल कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, है ना। और एक होता है सॉफ्ट जल, सॉफ्ट वाटर। इसमें होती है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, है ना। इसको जो है दूर करने के लिए पानी को गर्म करके दूर किया जा सकता है, या फिर चूना मिलाकर भी टेम्पररी हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। सॉफ्ट वाटर में जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की उपस्थिति की वजह से होता है। मैं लिख देता हूँ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से जो होता है सॉफ्ट वाटर में ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिंग जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद होती है, ये मदद करता है टू प्रिवेंट क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए। ठीक है, देखिए जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। ठीक है। इस जिप्सम को अगर हम गर्म करें, ठीक है, हीट करें लगभग 373 केल्विन पर, तो ये CaSO4 H2O में बदल जाता है, जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं ना। और इस केमिकल को क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम सल्फेट हेमी। ठीक है, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, जिप्सम को गर्म करने 373 डिग्री पे, तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, जिसमें पानी की मात्रा घट जाती है ना। इस पानी की प्रेजेंस की वजह से ही प्रिवेंट करता है क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट को रोकने से। इसीलिए जब पानी को हम निकाल लेते हैं, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम हड्डियों को जोड़ने वगैरह के लिए, प्लास्टर करने के लिए किया जाता है हाथों पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical substance present in bones of teeth is। तो हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ होता है, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2, है ना। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था? CaSO4। की होता है कैल्शियम बोरेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CA3BO3 2, है ना। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not contain silver। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है ना। इसमें चांदी होती है लूनर कास्टिक, चंद्रदाह चांदी होती है, हॉर्न सिल्वर में चांदी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल्वर से सिल्वर में कौन कौन सा मटेरियल होता है, उसको देखिए। इसमें होता है एक मेजर कॉपर, कॉपर होता है लगभग 60%। निकेल, निकेल होता है 20%, और जिंक होता है 20%, है ना। ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें देखिए कहीं पर भी सिल्वर की मौजूदगी नहीं है, इसका बस नाम ही है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकेल ही प्रेजेंट रहता है, वो भी 60 20-20, यानी इसको हम करें तो 3-1-1 के अनुपात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following gases is called comic gas। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है? वो होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं, ये वही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ब्यूटेन को लास्ट से पकड़िए, एन, है ना। ये जो है एल्केन, एल्केन ग्रुप का हो गया, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, है ना। दूसरा ये इसका ब्यूटेन, ना, ब्यूटेन में कार्बन जो होता है वो 4 होता है। देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए मैथ में कार्बन 1 होता है ना, एथ में कार्बन 2 होता है, प्रोप में 3 होता है, बुट में 4 होता है, पेंट में 5 होता है, एक्स में 6 होता है। तो ये बुट हो गया, बुट में कार्बन की प्रेजेंस 4 हो गई।
एन हो गया है ना, एल्केन ग्रुप का हो गया, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये CnH2n। अब 4 को हम इसमें रख लेते हैं, यहाँ n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो C4H, ये 2 इसमें 2 दूनी 4, 4 4 4 इसमें 4 दूनी 8 प्लस 2 10 H, यहाँ ये 10 हो गई है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी C4H10। इसके अलावा 2 और होते हैं ग्रुप, इसको भी याद रखें, एल्कीन है ना, एल्कीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है केमिकल का, CnH2n। और होता है एल्काइंस, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, एल्काइन, ये हो जाएगा एल्कीन, और ये है एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक जेट्स क्रिएट पोल्यूशन बाय डाइल्यूटिंग। अल्ट्रासोनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, इसको, ऑप्शन ए ओजोन लेयर को पतला कर देता है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 मंथ। ठीक है, आधी लाइफ हो जाती है 4 मंथ। इन हाउ मैनी मंथ डज 3/4 यानी 3/4 ऑफ द इट गेट डिस्ट्रॉयड, रेडियो धार्मिक पदार्थ आधा जीवन 4 महीने का होता है, इसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा, 3 जो कितने समय में नष्ट हो जाएगा ये पूछ रहा है। देखिए कोई पदार्थ है वो पहले वो एक होगा, पूरा होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि 4 महीने में, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, 4 महीने में वो पहले का आधा हो जाएगा, तो पहले का ये आधा हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2, है ना। और फिर ये अगले 4 महीने में कितना हो जाएगा, इस आधे का भी आधा हो जाएगा, ये आधा ले लिया हमने इधर, और इस आधे का भी आधा हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/4, है ना। तो ये 1/4 रह गया, यानी 3/4 नष्ट हो गया, है ना। पहले ये 1 था, अब ये 1 से 1/4 रह गया, है ना। यानी कि इसको सोल्व करें, 4 इधर आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, नीचे 4 जाएगा, 3/4 ये यानी नष्ट हो गया, यानी 4 महीने और 4 महीने, टोटल 8 महीने में 3/4 नष्ट होकर के 1/4 ही रह गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8 मंथ, 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन देयर 92 यूरेनियम 238 एटम्स। इसमें परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होता है ना। देखिए ये 92 ये बताता है एटॉमिक नंबर है, ये है ना, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है ना। ये होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को बताता है ना। एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसने दिया कितना एटॉमिक मास 238, प्रोटॉन की संख्या में मालूम है कितनी होती है 92 दिया इसने, है ना। ये प्रोटॉन की संख्या हो गई, परमाणु संख्या जो कि प्रोटॉन की संख्या को बताता है, ये 92 हो गया। ठीक है,
238 इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन निकालना है हमें 92। तो 238 में से ये 92 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 146। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 146। न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 146। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी वाटर इज मेनली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। वो किया जाता है न्यूक्लियर प्लांट में, है ना। ये काम क्या करता है, ये जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, D2O। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ काउ डंग गैस बायोगैस आर, गोबर गैस बायोगैस में मुख्य घटक है। देखिए हमने इसको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, होता है इसका मेन घटक होता है मेथेन, है ना, CH4। ये होता है 55% से 70%, है ना। दूसरा जो मुख्य घटक होता है वो CO2 होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 25% से 30%। इसके अलावा और भी गैसें होती हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हमने जो है समझा है। तो इससे कहने के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।